योजना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ जागृति। आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के बारे में कि कैसे इस योजना के माध्यम से हरियाणा के लोगों को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार की ओर से शुरू की गई योजना। सभी परिवारों के पहचान पत्र बनवाए जाएंगे जिनकी सालाना आय 1 लाख से कम है। हरियाणा सरकार लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का कर रही प्रयास। शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के अवसर पर की गई शुरुआत। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे। हमारे देश में आज भी कई नागरिक ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं या फिर उनकी आय बहुत कम है, जिसके कारण उन्हें विभिन्न प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार की ओर से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से हरियाणा के उन परिवारों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है जिनकी आय सालाना 1 लाख रुपए से कम है। आज हम आपको इस खास कार्यक्रम के माध्यम से इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। इस योजना का शुभारंभ हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से वह सभी परिवार जिनकी आय सालाना 1 लाख रुपए से कम है, उनके पहचान पत्र बनवाए जा रहे हैं, जिससे कि उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का प्रयास किया जा सके। इन पहचान पत्रों के माध्यम से हरियाणा सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों का अभिलेख आ जाएगा, जिससे कि सरकार इन लोगों की आय में वृद्धि करने का प्रयास कर रही है। अंत्योदय दर्शन अर्थात गरीब से गरीब का उत्थान को हासिल करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमने हरियाणा में आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हुए पहला काम व्यवस्था परिवर्तन का किया है। अब मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सरकारी सेवाएं और योजनाएं सरल तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला, उपमंडल एवं तहसील स्तर पर 115 सरल केंद्र तथा 4000 से अधिक अटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनके माध्यम से एक ही छत के नीचे 425
सेवाएं और योजनाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मैं आशा करता हूं कि प्रदेशवासी अपने निकटतम केंद्रों पर जाकर इन सेवाओं का लाभ उठाएंगे। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना गरीब नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत जिले के हजारों परिवारों का चयन किया जा चुका है। ये वो परिवार हैं जिनके परिवार पहचान पत्र में आय 50,000 या फिर इससे कम दर्शाई गई है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना परिवार पहचान पत्र पीपीई से सत्यापित आंकड़े प्राप्त करेगी और राज्य के सबसे गरीब परिवारों की पहचान करेगी। अब तक कुल 49,948 योग्य परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी आय 50,000 रुपए से कम है, जिनमें से 42,628 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 594 आवेदन स्वीकार करने की अनुमति दी जा चुकी है। उसकी सिलेक्शन वो हमने शुरू कर दी है। लगभग 12-13 हजार परिवारों का आय का जो मूल्यांकन है, आय का वेरिफिकेशन है, वो हमारे पास होके आ गया है। साथ साथ आता रहेगा, साथ साथ हम काम करते रहेंगे। लगभग 1 लाख परिवार की पहले चरण के अंदर ये हमारी योजनाएं होंगी। उसमें 8-10 तरह के काम डिपार्टमेंट्स ने मिलकर सोचे हैं, जिसमें उनकी ऑप्शन ली जाएगी कि वो क्या काम करना चाहता है। वो कहीं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति होंगे, इसमें सामान्यतः जो अनपढ़ गरीब परिवार हैं वो ज्यादा होंगे, और उनको जो काम करने लायक, खास करके मजदूरियां हैं, कई तरह की ठेकेदारी की मजदूरी है, कहीं मनरेगा का काम है, कहीं पंचायत में तरह तरह के काम हैं, या इंडस्ट्री के अंदर इस प्रकार के लोगों की प्राइवेट नौकरियों की जरूरत पड़ेगी, तो वो उनको ऑफर करें। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, मजदूरी, रोजगार, स्वरोजगार,
और रोजगार सृजन के उपायों का एक पैकेज अपनाया जाएगा और प्रत्येक परिवार को उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जाएगा, ताकि शुरू में 1 लाख रुपए और बाद में सालाना 1,80,000 रुपए की न्यूनतम आर्थिक सीमा तक पहुंच सके। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तरीय टास्क फोर्स और जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। आवश्यक होगा, उसकी इतनी योग्यता किसी की होगी तो सरकार में देंगे। कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के नाते अपना रोजगार करना चाहता है, मानो कोई 2 पशु बांध करके दूध का काम करना चाहता है तो उसको आर्थिक सहायता उसकी वो कराएंगे, बैंक से कराएंगे। बैंक से बहुत सी स्कीमें हैं, बहुत सी ये जो माइक्रो फाइनेंस के सिस्टम्स हैं बहुत एजेंसियों के, उनके साथ हमने बातचीत की है। उनका हम भी जो है अपने सिस्टम से उनको सहायता कर सकते हैं। अर्थात कोई भी परिवार जिसकी न्यूनतम आय 1 लाख रुपया प्रति वर्ष जरूर हो, ऐसी योजना पर हम काम कर रहे हैं। देखिए, तो बजट कोरोना का जो पीरियड था उसकी कठिनाई आप समझते हैं सारी। उसके बावजूद भी हमने जो पिछला बजट था उसमें 13% की वृद्धि की है। इस बार का बजट जो हमारा है 1,55,000 करोड़ रुपए का ये बजट हमने पेश किया है। और इसमें जो फिस्कल डेफिसिट होता है वो 3% की पहले सीमा रखी होती है। बीच में कभी कभी ज्यादा भी जाता रहा होगा, लेकिन हमने उस फिस्कल डेफिसिट को भी बढ़ने नहीं दिया है। जैसे ही आप सभी लोग जानते हैं कि परिवार उत्थान योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को पहचान पत्र के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़कर उनकी आय को बढ़ाने के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हरियाणा राज्य के गरीब नागरिक राज्य सरकार की विभागीय योजनाओं से जुड़ी सभी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, जो कि सामाजिक आर्थिक उत्थान के आखिर में आते हैं। इन चुने गए परिवारों को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा और विभिन्न विभागों द्वारा शुरू की गई योजनाओं जैसे
हरियाणा अनुसूचित जाति एवं वित्तीय विकास, पशुपालन एवं डेयरी, रोजगार आदि का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत उन सभी परिवारों के पहचान पत्र बनवाए जाएंगे जिनकी परिवार की सालाना आय 1 लाख रुपए या फिर उससे कम है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा की गई है। इस अवसर पर सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा अपने निवास से आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की घोषणा की गई है। प्रदेश के हर नागरिक और हर परिवार उसका डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, सर्वे करा रहे हैं और सर्वे कराने के बाद हर परिवार का सोशो इकोनॉमिक स्थिति स्टेशन क्या है और उसके आधार पर उसको किस किस योजना का लाभ लेने का वो पात्र है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, वो जो पात्र होगा उस पात्र को ही सबसे पहले उस योजना का लाभ मिलेगा। अगर मेरिट इसकी हमको बनानी होगी तो वो रिवर्स इकोनॉमिक जो उसका स्टेटस है वो उसकी मेरिट होगी। सबसे ज्यादा जो कम आय वाला व्यक्ति होगा वो सबसे पहला पात्र होगा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों की आय में वृद्धि करने के लिए और बेरोजगार नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजना संचालित की जाती है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना भी इन्हीं योजनाओं में से एक भाग है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के गरीब रेखा से नीचे आने वाले परिवारों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है।
नागरिक संसाधन सूचना विभाग की ओर से राज्य के क्षेत्र को 274 जोनों में विभाजित किया गया है। राज्य के सभी उपायुक्तों को इन 274 जोनों के लिए नगर आयुक्त, उपमंडल मजिस्ट्रेट, जिला विकास और पंचायत अधिकारी, उप निदेशक पशुपालन, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला रोजगार अधिकारी, प्रखंड विकास और पंचायत अधिकारी जैसे अधिकारियों की अध्यक्षता में जोनल समितियां बना दी गई हैं। इसके अलावा उपायुक्तों को 6 विभागों विकास और पंचायत, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा कौशल विकास मिशन, पशुपालन और डेयरी विकास, ग्रामीण विकास रोजगार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया। सभी उपायुक्तों को यह भी सलाह दी गई है कि आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों के सदस्यों को शामिल करें। जोनल कमेटियों, क्षेत्रीय व समिति के प्रत्येक बैठक में चिन्हित परिवारों के 50 लोगों को बुला रही है और बैठक के दौरान जोनल कमेटी संबंधित विभागों के अंतर्गत स्वरोजगार, मजदूरी रोजगार, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ बातचीत के आधार पर समिति प्रत्येक परिवार के उत्थान को सुनिश्चित करने के लिए आगे की कार्रवाई का सुझाव देगी। ताकि सालाना 1,80,000 रुपए की न्यूनतम आर्थिक सीमा तक पहुंच सकें। जोनल कमेटियों के गठन के बाद चिन्हित परिवारों की प्रोफाइलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि आप मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको भी कुछ समय इंतजार करना होगा। सरकार द्वारा अभी इस योजना की घोषणा की गई है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना गरीब नागरिकों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कारगर साबित होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।